नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी, आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ के द्वारा 13 चौकीदार, जलवाहक, स्वीपर के पदों को सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ। वर्ष 2022 का यह वैकेंसी है। पद का नाम है चौकीदार, जलवाहक, स्वीपर। कुल पदों की संख्या 13 है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता केवल 5वीं कक्षा पास मांगा गया है। 5वीं कक्षा भारत के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5वीं कक्षा तो ज़रूर ही पास हैं। अतः अगर आपकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच है तो आप इस फर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा इस पदों पर नौकरी पा सकते हैं। वेतनमान नियमानुसार होगा। जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपको वेतनमान को बताया जाएगा। कार्य करने का स्थान जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ में। आवेदन शुल्क नियमानुसार है। हाँ, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह वैकेंसी छत्तीसगढ़ लोगों के लिए ही निकली हुई है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑफलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर है। यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया गया है। इस पर जाकर विस्तार से इसके बारे में देख सकते हैं। https://districts.ecourts.gov.in/जांजगीर। यहाँ पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। नियम एवं शर्तों एवं शैक्षिक योग्यता और अन्य जानकारी भी यहाँ से अच्छी तरह से देख लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पर आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है यहाँ पर 15 जुलाई 2022। आवेदन पत्र डाक या हैंड टू हैंड जमा करना है। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है बृहद मुंबई नगर निगम BMC में 113 सामुदायिक आयोजक के रिक्त पदों के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। यह पद का नाम है सामुदायिक आयोजक। कुल पदों की संख्या 113 है। वेतनमान यहाँ आपको, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो वेतनमान के रूप में 20,000 रुपया प्रति माह शुरू में मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास BA बैचलर ऑफ आर्ट्स समाजशास्त्र से होना चाहिए, चाहे BSW बैचलर इन सोशल वर्क में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी महाराष्ट्र से निकली हुई है, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का स्थान महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 43 ईयर्स होना चाहिए, 43 वर्ष होना चाहिए। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है, नियमानुसार है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। वेबसाइट का पता इसके लिए है https://portal
mcgm.gov.in, इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अच्छी तरह नियम एवं शर्तों को पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन ऑनलाइन परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा आपका होगा। पास करने के बाद आपकी नियुक्ति इन पदों के लिए की जाएगी। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी, ध्यान दीजिए, 28 जून 2022। इसके पहले आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 991 सब डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और अन्य पद के रिक्ति की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 का वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 7 एंड 8/2022। पद का नाम है सब डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और अन्य पद के लिए यहाँ पर से वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 991 है। अच्छा खासा पद है यहाँ पर। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास 10वीं कक्षा पास तथा 12वीं कक्षा पास की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान आवेदक का नियुक्ति अगर इन पदों पर होती है तो वेतनमान के रूप में बेसिक की शुरुआत 19,900 से होगी, जो बढ़कर 81,100 तक हो जाएगा। अर्थात यहाँ वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 से लेवल 4 के अनुसार किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर अलाउंसेज भी मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। इसे महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर झारखंड राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में अन्य उम्मीदवारों को 100 रुपये अर्थात जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये देना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को 50 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जेएसएससी की वेबसाइट www.jssc.nic.in के माध्यम से आप 25 मई 2022 से 26 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इसके वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। इसके लिए आप क्रोम या गूगल ब्राउज़र में ठीक इसी तरह आप वेबसाइट का एड्रेस www.jssc.nic.in टाइप करके सर्च कर लीजिए। आपको वहाँ पर विस्तार से इसके बारे में विज्ञापन दिखाई देगा, जिसको पढ़कर आप अध्ययन कर लीजिए। अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद इस फॉर्म को जरूर भरिए। चयन की प्रक्रिया, चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, अर्थात सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसे महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की प्रारंभिक तिथि 27 मई से शुरू हुई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 26 जून 2022 तक। इसके पहले आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 29 जून 2022। फॉर्म में अगर कोई त्रुटि रह गई या कोई मिस्टेक हो गया भरने में तो आप इसका सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए आप 3 से 5 जुलाई तक इस फॉर्म में जो भी त्रुटि है उसको सुधार आप करा सकते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार के द्वारा 400 जूनियर कार्यकारी वायु यातायात नियंत्रण के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 2/2022। पद का नाम है जूनियर कार्यकारी। कुल पदों की संख्या 400 है। वेतनमान की शुरुआत, आपको बेसिक की शुरुआत 40,000 से होगी और प्रत्येक साल 3% वृद्धि होगी। आपको फिर यहाँ पर एक और जीरो होगा, 1,40,000 तक बढ़कर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3% प्रति साल इंक्रीमेंट लगेगा। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास 10वीं कक्षा पास, 12वीं कक्षा पास तथा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
आयु सीमा आवेदक की अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारत वर्ष में प्राप्त होगा, अर्थात आपकी पोस्टिंग किसी भी राज्य में की जा सकती है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अर्थात दूसरे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को छोड़कर जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 1000 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवारों को 81 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। विकलांग उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। विकलांग को आवेदन शुल्क से माफ़ किया गया है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है यहाँ पर https://www.aai.aero। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस वेबसाइट को क्रोम या गूगल में ठीक इसी तरह स्मॉल में टाइप कर लीजिए और सर्च करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षणिक योग्यता तथा और अन्य नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यदि आप इस विज्ञापन से संतुष्ट है तो ज़रूर इस पद के लिए भरिए, यदि आपके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यता मौजूद है। इसे महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। अब भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा, अर्थात यहाँ पर केवल इंटरव्यू होने वाला है। इस नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो गई है 15 जून 2022 से, तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 14 जुलाई 2022 तक। अब इसके पहले फॉर्म जरूर भर दीजिए। चलिए 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है पंजाब लोक सेवा आयोग पीपीएससी के द्वारा 198 वरिष्ठ सहायक ग्रुप बी पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 20222 से 202236 विज्ञापन संख्या है। यहाँ पर पद का नाम है वरिष्ठ सहायक ग्रुप बी। कुल पदों की संख्या 198 है। वेतनमान की शुरुआत, बेसिक की शुरुआत 35,400 से होने वाला है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, आवेदक के पास स्नातक डिग्री पास होना चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। आयु सीमा, आवेदक के न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का, चूँकि यह वैकेंसी पंजाब से निकला हुआ है, इसका परीक्षा का आयोजन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है। अगर इस परीक्षा में आप सफल होते हैं, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पंजाब राज्य में ही प्राप्त होगा। इसे महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पंजाब के पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपया है, जबकि पंजाब के भूतपूर्व सैनिकों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के और भूतपूर्व महिलाओं के लिए 500 रुपया है। अन्य सभी श्रेणी के लिए 1500 रुपया है। आवेदन शुल्क यहाँ पर ज़्यादा मांगा गया है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है यहाँ पर https://www.ppsc.gov.in। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस वेबसाइट पर जाकर विस्तार से शैक्षिक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने पर आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा साक्षात्कार पर आधारित होगा। इस नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी आपको 5 जुलाई 2022 तक। इसके पहले आप फॉर्म को जरूर भर दीजिए। प्रिंटिंग सिस्टम जनरेट बैंक चालान सिस्टम के लिए प्रारंभिक तिथि रहेगी 6 जुलाई 2022 से। प्रिंटिंग सिस्टम जनरेटेड बैंक चालान फॉर्म की अंतिम तिथि रहेगी 12 जुलाई 2022। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 13 जुलाई 2022 तक आप शुल्क को भर सकते हैं। अब देख लेते हैं छठी वैकेंसी के बारे में। छठी वैकेंसी निकली हुई है जयपुर नगर निगम के द्वारा 104 वरिष्ठ तकनीकी सहायक
कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, MIS मैनेजर, शहरी रोजगार सहायक के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। यह पद का नाम है वरिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक और अन्य। कुल पदों की संख्या 104 है। वेतनमान की शुरुआत को 15,000 से होगी, जो बढ़कर 40,000 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी भी होगी। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक पर स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, CA, ICWA और CS और डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर अच्छी तरह से शैक्षिक योग्यता को देख लीजिए। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है तो आप इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। आयु सीमा के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मिनिमम आयु 21 वर्ष और मैक्सिमम आयु 40 वर्ष रखा गया है। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर जयपुर में प्राप्त होगा, जो राजस्थान की राजधानी भी है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑफलाइन करना है, अर्थात डाक द्वारा भेजना है, या आप हाथ से हाथ जमा कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट का पता है, यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर आप अच्छी तरह से देख लीजिए। वेबसाइट का पता है http://jaipur.marcheritage.org। यह स्पेलिंग है, इसको आप गूगल या क्रोम में ठीक इसी तरह टाइप करके इसके बारे में सर्च कर लीजिए और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है, नहीं आप वहाँ देख सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन ओनली यहाँ पर आपको इंटरव्यू के द्वारा होने वाला है। इस नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरना है, बल्कि आवेदन पत्र जमा करना है, यहाँ पर ऑफलाइन जमा करना है। इसके लिए अंतिम तिथि रहेगी 24 जून 2022। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरकर भेज दीजिए। 7वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 7वीं वैकेंसी निकली हुई नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के द्वारा 177 ट्रेड अप्रेंटिस के पद के लिए सरकारी जॉब के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ वर्ष 2022 का। इसके लिए विज्ञापन संख्या है काकरापार, गुजरात, साइट /HRM अप्रेंटिसशिप 2022। पद का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 177 है। वेतनमान की शुरुआत आपको हो जाएगी 7,700 से, जो बढ़कर होगी 8,555 रुपया, बल्कि शुरू में यह स्टाइपेंड के रूप में मिलता है आपको। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास शैक्षिक योग्यता के रूप में ITI पास होना चाहिए। आयु सीमा देख लेते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। और आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होना चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह अप्रेंटिस गुजरात के काकरापार से निकला हुआ है। अगर आपकी सिलेक्शन यहाँ पर होता है तो आपको अप्रेंटिस करने का सुअवसर गुजरात के काकरापार में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है, नियमानुसार है, संभवतः नहीं देना है यहाँ पर। आवेदन कैसे करें? ऑफलाइन आवेदन भरना है, परंतु इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है https://www.npcil.nic.in। इस पर जाकर आप विस्तार से अध्ययन कर लीजिए, नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह जान लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से यहाँ पर अप्रेंटिस करिए। चयन की प्रक्रिया, चयन गेट स्कोर का एग्जाम होगा और व्यक्तिगत साक्षात्कार यहाँ पर होगा। उसी के आधार पर आपका यहाँ पर चयन होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन जमा करने की, ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2022। 8वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 8वीं वैकेंसी निकली हुई है शिक्षा निदेशालय गोवा द्वारा 63 राज्य कार्यक्रम समन्वयक, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, लेखाकार और अन्य पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है राज्य कार्यक्रम समन्वयक, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, लेखाकार एवं अन्य। पद का नाम है। कुल पदों की संख्या 63 है यहाँ पर, 63। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक पास 10वीं कक्षा पास, 12वीं कक्षा पास तथा डिप्लोमा और स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। आयु सीमा, अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए।
वेतनमान देख लेते हैं। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतन के रूप में शुरुआत में 11,000 मिलेगा, जो बढ़कर 35,000 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमेशा बढ़ोतरी भी वेतन में होगी। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी गोवा से निकली है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर गोवा राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में विज्ञापन के अनुसार है, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑफलाइन करना है, परंतु इसके वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है https://gssa.goa.gov.in। इसको ठीक इसी तरह क्रोम या गूगल में टाइप कर लीजिए स्मॉल में और सर्च करके विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन देखते हैं, चयन कैसे होगा। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, उसके बाद इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। इस नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ साक्षात्कार की तिथि 24 जून 2022 से 27 जून 2022। मुझे आशा है कि इसमें इंटरव्यू के अलावा रिटन एग्जाम भी हो सकता है। नई वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। नई वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा 538 वरिष्ठ शिक्षक के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 5/2022-23। पद का नाम है वरिष्ठ शिक्षक। कुल पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले वैकेंसी निकली हुई थी जिसमें 417 पद था, लेकिन अभी बढ़ा दिया गया 121 पद। इस प्रकार 538 पद अब हो गए हैं। इसके लिए यहाँ पर इसकी अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। वेतनमान के रूप में अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपका वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 11 से होगा के अनुसार होगा। यहाँ पर आपको काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास स्नातक डिग्री बीएड और शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर राजस्थान राज्य में ही प्राप्त होगा। इसे महिला और पुरुष कोई भर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य के निवासी हैं, आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य ओबीसी तथा अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 350 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क देना है, जबकि ओबीसी, बीसी, बैकवर्ड कार्ड, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 250 रुपया आवेदन शुल्क देना है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 150 रुपया आवेदन शुल्क देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आरपीएससी के अधिकारी की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in के माध्यम से, ये वेबसाइट का पता है। 23 मई 2022 से आप 21 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह विशेष रूप से करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तृत रूप से अच्छी तरह से नियम एवं शर्तों, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य और भी जानकारी आप जो चाहते हैं उसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। इस नियुक्ति संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 23 मई 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 23 जून 2022 तक। इसके पहले आप फॉर्म भर दीजिए और फ़ी का भी भुगतान अवश्य कर दीजिए। 10वीं वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। 10वीं वैकेंसी आई है टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के द्वारा। 13 आर्मी ऑफिसर के पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। पद का नाम है आर्मी अफसर। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 13 है। वेतनमान की शुरुआत बम्पर होने वाली है। यहाँ पर वेतनमान बेसिक की शुरुआत 56,100 से होगा, जो बढ़कर 2,17,600 हो जाएगा। अर्थात आपकी नियुक्ति में जो वेतन का निर्धारण होगा
सातवें वेतन आयोग का लेवल 10 से शुरू होगा, जो बढ़कर 13A तक हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी बम्पर आपको वेतन मिलने वाला है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा अलाउंसेस भी मिलता है, सैनिक भत्ता मिलता है, यूनिफॉर्म भत्ता मिलता है, राशन पानी भी भत्ता यहाँ पर मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास है, अर्थात आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर भारतवर्ष में प्राप्त होगा, अर्थात आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। आप भारत में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में मात्र 200 रुपये देना है, जो कोई ज़्यादा नहीं है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया गया है https://www.jointterritorialarmy.gov.in। इसको ठीक इसी तरह आप गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए स्मॉल में, और सर्च करके विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड, शैक्षिक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों को भी अच्छी तरह से देख लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। यहाँ पर काफ़ी आपको बम्पर वेतन मिलने वाला है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा वेतन। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार पर आधारित होगा। आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा तथा इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण तिथियाँ, ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है। 1 जुलाई 2022 से शुरुआत होगी, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 जुलाई 2022 तक। लिखित परीक्षा आपको देना होगा 25 सितंबर 2022 को, जबकि आपका रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो साथियों, ये रहा 10 नौकरी के बारे में जानकारी। यह वीडियो थोड़ा लंबी है, आप धैर्य बनाए रखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के नौकरी को सम्मिलित किया गया है, नौकरी के संबंधित जानकारी को सम्मिलित किया गया है, और हर तरह के योग्यता वाले को मैंने कवर किया है यहाँ पर, ताकि सभी योग्यता वाले को नौकरी के बारे में जानकारी हो सके। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा। आप इसको देखकर आप नौकरी जरूर पा सकेंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो कृपया उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें। तो साथियों,